हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का पास्ट 5000 ईयर्स का जो भी इवेंट्स का क्रोनोलॉजी है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उसकी क्रोनोलॉजी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस या हमें इतिहास पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले उसका एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। आप सभी को हिस्ट्री में काफी किंग्स एंड डायनेस्टी के नाम पता होंगे, बट अगर जब तक हमें उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेंगे या फिर हिस्ट्री पढ़ने में हमें काफी डिफिकल्टीज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्ट में हमें पता होना चाहिए कि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम कितना टाइम, जो डिफरेंस है आज से अगर हम बात करें तो वहां से हम कितना पुराना हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज आपका 2021 है और हिस्ट्री को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है जीरो से, और जीरो से पीछे भी आपके कुछ साल है जिसको हम हिस्ट्री में कंक्लूड करते हैं। हमने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंशियंट, मेडिवल एंड आपका मॉडर्न। और जो बिगनिंग से स्टार्ट से लेकर 647 एडी तक आपका एंशियंट हिस्ट्री होता है। यहाँ आपका हर्षा का डेथ हुआ था, हर्षवर्धन जो रूलर थे। मेडिवल हिस्ट्री आपका 647 से लेकर आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, एंड मॉडर्न आपका 1757 से टिल डेट जो भी आपका हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। टाइम को हम कैसे शो करेंगे वो देख लेते हैं। आपका हिस्ट्री पिछले जो 5000 ईयर्स का है वो हम उसका क्रोनोलॉजी देखेंगे। आपका जो एंशियंट में है वो आता है बिगनिंग से लेकर आपका 647 एडी तक। बिगनिंग से जो आपका 30 लाख बीसी से, और जो आपका 2500 बीसी है 2500 बीसी, वहां तक हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड या डाटा नहीं है। तो हमको 2500 बीसी के बाद का जो भी आपका डाटा है और रिकॉर्ड्स हमारे पास, जैसे कि आपका स्क्रिप्ट्स होगी और आपके जो भी आर्कियोलॉजिकल जो हमें अवशेष मिले हैं, तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं का हिस्ट्री हम यहाँ देखेंगे। और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जीरो, और जो भी आज तक टिल डेट है वहां तक का हम हिस्ट्री देखेंगे। 1947 में आपका जो इंडिया है उसको फ्रीडम मिल गया था। जो आपका 2500 बीसी से जो सबसे स्टार्ट में आता है वो आपका 1750 तक आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसे हम बोलेंगे आईवीसी। इसका इसका हमारे पास जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके बदौलत हमने काफी इस पे रिसर्च की है। और हरियाणा में अभी आपकी दो से तीन काफी फेमस साइट्स है जिसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, राखीगढ़ी, बनावली और आपका कुनाल। राखीगढ़ी आपका हिसार में है। 1750 के बाद में जो हम हमारे पास डाटा है उसमें आपका जो वैदिक पीरियड है वो आपका कब से स्टार्ट होता है, 1500 बीसी से। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री उसमें जो आपका जीरो से 2500 साल पहले, तो ये तो आपका 2500 साल ये हो गया, प्लस आपका लगभग 2000 साल इस तरह। तो ये पूरा जो भी इसमें इवेंट्स होगा उसको आपका क्रोनोलॉजी आपको इवेंट बाय इवेंट पता होना चाहिए। बीसी और एडी का हम डिस्कस करेंगे। बीसी आपका मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट। ये आपका जीरो से इस तरफ वाला होता है बीसी, और जीरो से इस तरफ वाला राइट साइड वाला होता है एडी। तो इसका मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट और इसका मीनिंग है एनो एनो डोमिनी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, या एक और आपका सेकुलर टर्म है जिसमें सी होता है ये, और ये आपका होता है बी सी, और ये होता है सी। तो अगर आप इसको कॉमन इरा बोल सकते हो, या लेफ्ट साइड आप इसको बिफोर कॉमन इरा भी बोल सकते हो। तो आपको पता लग गया जो हमारा इतिहास है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। अब आपका जो 1500 बीसी के अराउंड आपका वैदिक सिविलाइजेशन आ गया, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आपका 600 बीसी तक ये चलता है। इसके बाद इसमें आपका डिक्लाइन हो जाता है, और फिर आपका आता है महाजनपद पीरियड। आपका आता है महाजनपद महाजनपद पीरियड। 600 बीसी से आपका महाजनपद पीरियड आता है और ये आपका चलता है अराउंड 320 बीसी। तो ये आपका 320 बीसी तक चलता है। और फिर हमारा जो इस दौरान आपका मगध, जो आज का बिहार यूपी जो स्टेट है, मगध स्टेट है, वो काफी पावरफुल हो जाता है। और फिर आपने काफी नाम सुना होगा जो फेमस एम्पायर है उसका उदय होता है 320 के बाद। उस एम्पायर का नाम क्या है आपका मौर्य एम्पायर। मौर्य पीरियड भी आप इसे बोल सकते हैं। ये आपका चलता है 185 बीसी तक। 185 बीसी तक आपका मौर्य एम्पायर चलता है। इसमें आपके रूलर चंद्रगुप्त मौर्य आपका फाउंड करते हैं, और जो मोस्ट फेमस रूलर अशोका भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जिन्होंने, आपने चाणक्य पंडित का नाम सुना होगा, वो भी आपके इसी डायनेस्टी के अंदर आते हैं। तो जो सबसे पहले अगर आपका मोस्ट फेमस डायनेस्टी मौर्य एम्पायर के बारे में पूछे तो आपका जीरो से पहले ही आ चुका है।
नेक्स्ट हम अगर बात करें तो फिर आता है आपका मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आता है आपका पूरा प्री गुप्ता पीरियड जिसे हम बोलेंगे। इसमें आपका काफी डायनेस्टी आता है। सबसे पहले डायनेस्टी का नाम लूँ तो महाजनपद के बाद आपका हर्यंका डायनेस्टी आया था, कण्व डायनेस्टी भी आया था, नंदा डायनेस्टी भी आया था। और नंद डायनेस्टी को आपका जो खत्म करके कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, वो आपका मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था अराउंड 320 बीसी, और 185 बीसी में इसका भी डिक्लाइन हो गया था। इसके बाद काफी डायनेस्टी ने रूल किया, जैसे कि आपका सतवाना डायनेस्टी भी रहा, आपके सकाज भी यहाँ थे। और फिर आपका जो गुप्ता पीरियड है वो आपका यहाँ 319 के अराउंड शुरू होता है, 319 एडी। वी वर टॉकिंग अबाउट गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर आपका 319 एडी के अराउंड आपका इमर्ज हुआ, और 550 के अराउंड आपका ये इसका डिक्लाइन हो गया। और कौन सा एम्पायर स्टार्ट हो गया आपका, हर्षवर्धन एम्पायर। और 647 एडी में आपका 0 से 647 साल आगे हर्षवर्धन का भी डेथ हो गया। तो यहीं तक हमारा जो हिस्ट्री है, यहाँ तक जो भी हमारा हिस्ट्री है वो कहलाता है आपका एंशियंट हिस्ट्री। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री है। इसके बाद जो हमारा 15 आपका बोल सकते हो आप मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हो। ये कब तक है आपका 647 से 1757 तक, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और जो 1757 के बाद से जो 1947 है टिल डेट, हम कौन सा हिस्ट्री बोलेंगे, वो आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीन हिस्ट्री आपका इंडियन हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट आपका हो गया बिगिनिंग से 647 एडी तक, हर्षा की डेथ तक। और आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है वो हो गया 647 एडी से लेके 757 तक, बैटल ऑफ प्लासी तक, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया। और 757 से 1947 तक ये आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। और मौर्य एम्पायर तक हमने डिस्कस किया था, तो मौर्य एम्पायर से लेकर हम 1947 तक देखेंगे आपके जो भी मेजर डायनेस्टीज आई, रूलर्स आए, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए और आपके सारे बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और काफी आपके जो भी डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। 320 में आपका मौर्य एम्पायर आया। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो गया अराउंड 185 बीसी। ये आपका जीरो से पहले चल रहा है, 185 बीसी मतलब जीरो से पहले, जीरो से 185 साल पहले इसका डिक्लाइन हो गया। तो नेक्स्ट डायनेस्टी आई वो थी शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, इसी में आपके फेमस जो महर्षि पतंजलि है जिन्होंने योगा सिस्टम का आपका इंट्रोड्यूस किया था, वो शुंग डायनेस्टी के अंदर ही आते हैं। और फिर जो भी आपका ये जो टाइम पीरियड है 185 के बाद काफी डायनेस्टी आई, इसमें आपका सतवाना डायनेस्टी भी थी। और फिर आपका आ गया जीरो के राउंड। जीरो के राउंड आपका एक फेमस पीरियड है जिसे हम बोलते हैं संगम पीरियड, जिसे हम संगम इरा भी बोलते हैं, संगम एज बोल सकते हो आप। ये आपका है जीरो से लेके 300 तक, मतलब आप इसे बोल सकते हो फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी। तो ये आपका फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी आपका है संगम एज, जिसमें आपका साउथ में तीन फेमस जो भी डायनेस्टी थी उनका नाम आप नोट कर लीजिए। ये आपकी चेरा, चोला और पांड्या। एग्जाम में काफी क्वेश्चन संगम एज से रिलेटेड आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये इवेंट कब हुआ था और कौन सी डायनेस्टी यहाँ साउथ में रूल कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ में आपका ये मेजर डायनेस्टी रूल कर रही थी, और साउथ में जो ये आपका, जैसे अगर इंडिया है तो जो साउथ में आपका है, नॉर्थ में आपका, तो साउथ में आपका जो ये आपका रीजन है, इस रीजन में आपका मोस्टली जो नॉर्थ डायनेस्टी थी उनसे अलग ही डायनेस्टी मिलती थी। तो ये संगम एज का पीरियड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये वाला टाइम पीरियड है जीरो से लेके 300 एडी तक। इसमें आपका तीन डायनेस्टी चेरा, चोला, पांड्या, वो इस रीजन में आपका रूल कर रही थी। और चोलाज के अंडर तो आपका श्रीलंका जो भी हुआ, श्रीलंका हुआ, और जो आपके साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज है वहां तक इनका रूल था। इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 319 एडी में आपकी जो मेजर डायनेस्टी आई, वो आई आपकी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के सबसे मेन पहले रूलर थे आपके चंद्रगुप्त एक। चंद्रगुप्त एक, चंद्रगुप्त एक को आप चंद्रगुप्ता से कंपेयर मत कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्यन एम्पायर में थे, वो यहाँ थे 320 बीसी के अराउंड। और 300 आपका जो 19 एडी में लगभग 600 साल बाद आपका चंद्रगुप्त वन, ये आपके गुप्ता एम्पायर में थे। और फिर इसमें आपके अलग जो इंपॉर्टेंट रूलर समुद्रगुप्त आए, और फिर इसमें आपके एक द्वितीय भी आए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके पीरियड में आपका सबसे पहले जो हम बोलते हैं फॉरेन ट्रैवलर ट्रैवलर आपके कौन से, फाहिन, इन्हीं के समय आए थे। आपको बेसिक क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। फाहिन चाइना से, वो किसके टाइम में आए थे आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आपका विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। किसका टाइटल, विक्रमादित्य का टाइटल। अब आपका 550 जो एडी के अराउंड इसका डिक्लाइन हो गया। फिर आपका मैंने बताया वर्धन डायनेस्टी आया, और वर्धन डायनेस्टी में जो आपका काफी बड़ा डायनेस्टी था, और इसमें जो लास्ट रूलर थे, लास्ट हिंदू किंग भी बोलते हैं, हर्षवर्धन, उनका जो डेथ था वो हो गया 647 में, और ये डायनेस्टी डिक्लाइन होगी। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है मेडिवल पीरियड। अब जो 647 से लेकर 1206 तक है, वो आपका है अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल मतलब इसमें जो आपका अर्ली मतलब मेडिवल हिस्ट्री का भी अर्ली पार्ट है। 1206 तक क्या हुआ देखो, 1200 आपको पता है कि
1191 में 1191 में आपका एक काफी इंपॉर्टेंट जो बैटल था वो हुआ मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का। इसमें मोहम्मद गोरी का डिफीट हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका बैटल हुआ अगेन सेम आपके कैंडिडेट्स के बीच में, और इसमें आपका किसका आपका जो डिफीट हो गया पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी का, आपका जीत गए वो। तो दिल्ली पे जो कब्जा था वो एक तरह से मोहम्मद गोरी का हो चुका था। तो इससे आपका जो पूरा इंडियन हिस्ट्री है वो चेंज हो गया। तो 1206 में आपका जो भी पहला रूलर था मोहम्मद गोरी का स्लेव माना जाता है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट कर दिया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। तो वहीं से आपका ये सल्तनत पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कब से? 1206 से 1526 तक। तो इसमें आपके दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज आती है, डिस्कस कर लेते हैं उनके नाम। 1206 1206 से 1526 तक आपकी दिल्ली सल्तनत रहती है। इसमें सबसे पहले तो आपके मैंने बताया मोहम्मद गोरी ने युद्ध जीता, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। उससे पहले आपका तोमर डायनेस्टी थी और राजपूत किंगडम से नॉर्थ इंडिया में। 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका गुलाम वंश का, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसका स्थापना कर दिया। ये आपका स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपका आता है, फर्स्ट आपका आता है स्लेव, फिर इसी टाइम पीरियड में 1206 से 1526 के टाइम पीरियड में फिर आपका आता है खलजी, आपका खलजी डायनेस्टी आता है। और फिर आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इनका रूल है वो काफी लंबे समय तक रहा था। तुगलक डायनेस्टी का आपका जो रूल है वो काफी लंबे समय तक रहा था। तुगलक के बाद आता है आपका सैयद, और सैयद के बाद आता है आपका लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, तो ये 5 डायनेस्टी है, इनके बारे में एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इन डायनेस्टीज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस वाइज भी पूछ लेता है। 1526 में फिर आपका जो 1526 में आपका बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच में, और इसमें बाबर आपका जीत गए। तो 1526 से आपका जो इतिहास में, अब हम आपका क्रोनोलॉजी चेक कर लेते हैं एक बार, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हम आपका यहाँ 1526 तक आ चुके हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 2500 से, 2500 से हम जीरो तक आए, एंड अब हम पहुंच चुके हैं 1526 साल और आगे। और यहाँ आपका कौन सा वन स्टार्ट हुआ? मोस्ट फेमस, आपका काफी फेमस भी है, जिसके रूलर्स भी काफी वेल नोन है। तो 1526 में आपका कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट हो गया? मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे आपके बाबर, फिर देन थे आपके हुमायूं, फिर आपके अकबर, अकबर के बाद थे जहांगीर। इनका सभी का रूलर्स का नेम आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। जहांगीर के बाद थे शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आए? शाहजहां के बाद रूलर दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो इंटरनल बैटल छिड़ा, उसमें आपका औरंगजेब जीत गए। तो औरंगजेब, और औरंगजेब ही आपका जो लास्ट मुगल डायनेस्टी का जो बोला जाता है, क्या जिन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बोलते हैं, तो औरंगजेब थे। और वो कब तक थे आपके? 1706 में इनका डेथ हो गया था। तो आप देख सकते हैं 1526 से लेकर 1706 तक आपका किसका रूल था? मुगल डायनेस्टी का। और 1757 में आपका देन क्या हुआ था? अब हम अपनी क्रोनोलॉजी पे चलते हैं। 1526 से 1706 तक आपका जो औरंगजेब का डेथ हो गया था। फिर भी मुगल्स थे, बट एक तरह से पपेट रूलर बन गए थे वो। और 1757 में हमने बीओपी बैटल प्लासी हो गया था, बैटल ऑफ प्लासी आपका आ गया था। तो ये आपका हो गया मेडिवल हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी। ये कब से था? 647 एडी से 1757 तक आपका बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद 1757 से आप देख सकते हैं फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स का सुप्रीमेसी क्रिएट हो गया था। 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसके बाद आपका ब्रिटिशर्स का सुप्रीमेसी हो गया, और उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और 1757 से लेकर 1947 तक जो भी आपका इंडिपेंडेंस पीरियड था, ये 1947 तक, इसमें जितने भी आपके जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं या जो भी आपकी इवेंट्स हुए हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1947, तो ये आपका बेसिक क्रोनोलॉजी था हिस्ट्री का जो हमने इस वीडियो में देखा है। आई होप आपको सभी को एक ये आपके इंडिया का जो बेसिक क्रोनोलॉजी है वो समझ में आ गया होगा। आपकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सीरियस स्टूडेंट के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के एंड में हम जो हमारा क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आंसर हमारा क्वेश्चन था एक इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। करेक्ट ऑप्शन विल बी अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये आपके ब्रिटिश ऑफिसर आप इन्हें बोल सकते हो, और करेक्ट तो इन्हें आपका फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। इनका आर्मी के अलावा बाद में इंडियन हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था और उन्होंने काफी उसमें सहयोग किया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।